तो आज का टॉपिक है हम लोग का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, व्यवसायिक संगठनों के प्रारूप जिसको हम लोग कहते हैं या रूप। तो टोटल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखेंगे 5। नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड, जिसको हम लोग एकाकी व्यापार कहते हैं हिंदी टर्म में। इसको हम लोग एकाकी व्यापार कहते हैं। नंबर 2 है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय हिंदी टर्म में कहा जाता है। ठीक है। ये कोऑपरेटिव Yes. सोसाइटी, जिसको हम लोग सहकारी सहकारी समिति कहते हैं। क्या कहते सब हैं? पार्टनरशिप सहकारी समिति। ठीक है। पार्टनरशिप अच्छा, पार्टनरशिप जिसको साझेदारी कहा जाता है, पार्टनरशिप साझेदारी। ठीक है। एंड नेक्स्ट 4th नंबर, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस भी कहा जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सहकारी समिति समिति या उपक्रम। ठीक है, उपक्रम। कंपनी, तो कंपनी को हम लोग कंपनी ही कहते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर देख रहे हो सोल ट्रेड का मीनिंग हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सोल ट्रेड हम लोग कहते किसको हैं, सोल ट्रेड एक्चुअल में है क्या। तो देखो, जब कोई इंडिविजुअल पर्सन अकेले ही बिजनेस करने के लिए रेडी होता है, ठीक है, जिसमें वो अपना कैपिटल लगाता है और जितना भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी होते हैं वो सारा कौन करेगा? तो वो अकेला ही करेगा। कौन? तो वो बिजनेसमैन। तो ऐसे बिजनेस को ही हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से जानते हैं और सोल ट्रेड के नाम से जानते हैं। यहाँ देखो लिखता है, ए बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नॉन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। एकल व्यक्ति के स्वामित्व प्रबंधित और नियंत्रित व्यवसाय को एकल स्वामित्व संगठन के रूप में जाना जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which the proprietor brings his own capital मतलब वो अपना कैपिटल लेकर आते हैं, खुद का कैपिटल होता है। ठीक है। मैनेज वो स्वयं करेंगे, कंट्रोल बिजनेस के ऊपर उनका सेल्फ होगा, किसी अदर पर्सन का नहीं होगा। द बिजनेस हिमसेल्फ एंड बियर सोलेली द रिस्क ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में तो रिस्क है, क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये हम कह नहीं सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, ये कॉन्फिडेंस के साथ हम कह नहीं सकते, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है। तो उसी तरह से बिजनेस भी अनसर्टेन है, वो प्रॉफिट भी दे सकता है, लॉस भी दे सकता है। तो रिस्क है बिजनेस में। तो रिस्क को झेलता कौन है? सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में तो जो ओनर होगा वही सफ़र करेगा उस रिस्क से। ठीक है। तो इसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। फिर देखो, ए बिजनेस दैट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन, लिख दिया ना यहाँ पे, एक सिंगल व्यक्ति ही क्या करता है, उसका मालिक होता है और मैनेज भी करता है उस बिजनेस को। देर इज नो सच थिंग्स एज रजिस्ट्रेशन विथ एनी स्टेचुटरी लॉ लाइक कंपनी लॉ, LLP लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, etc।
मतलब इसमें किसी तरह का कोई एक्ट नहीं है, कोई अधिनियम नहीं है, जैसे कंपनी में होता है, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में होता है। इसमें किसी तरह का एक्ट नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कि भाई हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है देन हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जब चाहें तब बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहें तब बिजनेस को बंद कर सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। बोलो मीनिंग में किन्हीं को कोई डाउट? नो सर। चलो नो सर। अब देखो उसका डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या लिखता है अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफेंस। ये क्या कहते हैं, ए सोल ट्रेडर इज अ पर्सन who carries on business exclusively by and for himself। कहने का मतलब क्या है कि जो सोल ट्रेडर होते हैं, मतलब एकल व्यापारी जो कि सोल ट्रेड को रन करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर एक व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस को खुद ही मैनेज करते हैं, खुद ही कंट्रोल करते हैं, सारा एक्टिविटीज डन बाय द इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। उसके बाद हम लोग फीचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फीचर्स हमारा क्या है, तो सबसे फर्स्ट फीचर है इंडिविजुअल ओनरशिप, व्यक्तिगत स्वामित्व। इंडिविजुअल ओनरशिप क्या होता है, तो क्या जो सोल ट्रेड होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा, उसका मालिक कौन होता है, एक अकेला व्यक्ति होता है ना। यस सर। और तो कोई नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कह रहा है क्या, इंडिविजुअल ओनरशिप। मालिक सोल ट्रेड का कौन होता है, तो एक अकेला व्यक्ति ही होता है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वामित्व होता है उसके ऊपर, और कोई किसी का राइट नहीं होता है किसी तरह का डिसीजन लेने का, ठीक है, या किसी तरह का डिसीजन देने का, ठीक है। जो मालिक होता है बिजनेस का, वो अकेला ही सारा डिसीजन वगैरह लेता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप। जो भी बिजनेस का क्या होगा, रिस्क होगा, उसको कौन सफ़र करेगा, तो ओनर करेगा। जितना भी कैपिटल होगा वो इन्वेस्ट कौन करेगा, तो ओनर करता है। जो मालिक होता है वो करेगा। तो वो भाई पैसा कहाँ से लाएगा, तो पैसा या तो प्राइवेटली वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या तो बोरो करते हैं, पैसे को उधार लेते हैं। तो उधार किससे ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप। एक व्यक्ति का ही इस पे क्या होता है, राइट होता है। एक व्यक्ति का ही राइट होता है, वही बिजनेस को मैनेज भी करते हैं, वही बिजनेस को क्या करते हैं, मैनेज भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है वो ओनर करता है। कैपिटल इन्वेस्ट कौन करता है, तो जो ओनर होंगे वही इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल भी। तो कैपिटल ये कहाँ से ला सकते हैं, तो इनका अपना क्या होता है, प्राइवेट रिसोर्सेज से ले सकते हैं कैपिटल के लिए। प्राइवेट जो भी रिसोर्सेज इनका होगा, संसाधन होगा, उससे ले सकते हैं। या तो कैपिटल कहाँ से ला सकते हैं, बैंक लोन, बोरो कर सकते हैं, बोरोइंग्स कर सकते हैं, ये बिल्कुल बोरोइंग्स कर सकते हैं, ठीक है। या तो अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड से ले सकते हैं, या कहाँ से ले सकते हैं भाई, रिलेटिव से ले सकते हैं, ठीक है। इट इज, चलो याद रहेगा इतना बात। इंडिविजुअल ओनरशिप, इसका विशेषता की हुआ, बात समझ में आ गया। नंबर सेकंड, सोल मैनेजमेंट, अकेला प्रबंधन। यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट का बात आएगा, जो भी मैनेजमेंट का बात आएगा, जो भी डिसीजन मेकिंग का बात आएगा, तो डिसीजन मेकिंग कौन करेगा भाई, डिसीजन कौन लेगा। जो भी डिसीजन मेकिंग का बात होगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, ओनर
ओनर के द्वारा, ओनर के द्वारा, ठीक है, ओनर लेगा। इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे क्या होता है, सोल मैनेजमेंट, जो एक पर्टिकुलर पर्सन होंगे वही क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट करेंगे, इसीलिए कहा गया सोल मैनेजमेंट, ठीक है। चलो नंबर 3 क्या लिखता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों कह रहे हैं हम लोग, असीमित दायित्व। अब बताओ, सोच करके देखो थोड़ा सा बात को, कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक इंडिविजुअल है भाई, ठीक है, यही पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और यही बिजनेस को भी मैनेज भी कर रहे हैं। मैनेजमेंट किसके हाथ में है, यही एक ओनर के हाथ में है, जो मालिक है बिजनेस का, सोल प्रोप्राइटरशिप का, उनके हाथ में है। तो जितना भी लाइबिलिटी होगा, जितना भी लाइबिलिटी होगा वो किनका होगा, ओनर का। ओनर का होगा। इंडिविजुअल जो ओनर होंगे उनका लाइबिलिटी होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं द लाइबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या, तो दिस मीन्स दैट द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स। तो पर्सनली लाइबल होंगे, पर्सनली ये लाइबल होंगे किस चीज़ के लिए, उत्तरदायी होंगे किस चीज़ के लिए, तो फॉर ऑल द डेब्ट्स। ऑल द डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, जो भी बोरोइंग्स किया गया ना, जो भी बोरोइंग्स किया गया उसको हम लोग डेब्ट कहते हैं, ठीक है। जो भी उधार पैसा लिया गया, अगर बिजनेस डूब जाता है तो वो डेब्ट कौन चुकाएगा, तो भाई जो ओनर होगा उसको पे करना पड़ेगा। बैंक से लोन लिया गया होगा तो बैंक का लोन पे कौन करेगा, अगर इन केस बिजनेस बैड डेब्ट हो जाता है, डूब जाता है बिजनेस, तो पैसा पे किनको करना पड़ेगा, इंडिविजुअल को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच कर की भी करना पड़ेगा। उनका पर्सनल असेट होगा, उनको बेच कर करना होगा, लेकिन करना होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। बोलो यहाँ तक एनी डाउट? नो नो। सर। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इजी फॉर्मेशन एंड एंड। ये सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया ना, देख लेना, 1 2, ये 3rd हो गया, ये 4th है ना। इजी फॉर्मेशन एंड एंड, आसानी से इसको स्थापना किया जा सकता है, एंड भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे तो कोई हमको डिसीजन देने वाला नहीं है, जो डिसीजन लेना है भाई हमको खुद लेना है। हमको, मेरा खुद का पैसा लग रहा, ठीक है, मेरा खुद का पैसा लग रहा, तो हम अपने पैसे का अपने बिजनेस में जैसे यूज करना चाहें, हम जिस चीज़ का भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए कहता है इजी फॉर्मेशन, बिजनेस का हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। कोई अपना पर्सनल डिसीजन इसमें देने नहीं आएगा हमको। और इजी फॉर्मेशन कहने का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे किसी तरह का कोई एक्ट नहीं है, कोई अधिनियम नहीं है, कोई भी एक्ट नहीं है कि हमको पर्टिकुलर जाना है, लाइसेंस लेना है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने फर्म का, इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है। इसीलिए कहा जाता है इजी फॉर्मेशन। इसको हम लोग आसानी से स्थापना कर सकते हैं। और मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है इसमें, ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, मिनिमम कैपिटल, मिनिमम इसमें कम पूंजी चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटे पैमाने पे भी हम कर सकते हैं ना बिजनेस को, मिनिमम कैपिटल चाहिए। किसी तरह का हमको क्या करना है, ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं रखना है, जो डिसीजन लेना है उसके लिए मैनेजर भी नहीं रखेंगे हम, तो भी काम हो जाएगा हमारा, हम खुद डिसीजन लेंगे। तो इसीलिए मिनिमम कैपिटल में हमारा काम चल जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसको आसानी से स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्ट नहीं है, कोई भी लाइसेंस का व्यवस्था हम लोग को नहीं करना है। और अब एंड क्यों बोलता है भाई, आसानी से इसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं, जब चाहें तब बंद कर सकते हैं। बताओ, हमारा बिजनेस है भाई, हमको जब मन करेगा, हमको बिजनेस अब चलाने का मन नहीं कर रहा तो हम बिजनेस बंद कर दिए, कौन बोलने वाला है, कोई बोलने आएगा?
तो नहीं इसलिए सर। हम लोग आसानी से स्थापना भी कर सकते हैं, फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। जब चाहें तब हम अपने बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। तो कहता है ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज वेरी इजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व। इट इज सब्जेक्ट टू मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज एंड रेगुलेशंस। ठीक है। एंड नंबर 5 पॉइंट देखो क्या कहता है, नो सेपरेट एंटिटी, कोई अलग इकाई नहीं। अब नो सेपरेट एंटिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कहता है ए सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। ओनर से अलग इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता, ये मान के चलो। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इसको कंट्रोल और मैनेज कौन कर रहा है जी, सर ओनर। इसको ओनर कर रहा, मालिक कर रहा। अगर मालिक जब तक अलाइव है, जीवित है, ठीक है, तब तक बिजनेस चलेगा। अगर ये ओनर का ही डेथ हो जाता है, इन केस जो ये ओनर है इसका डेथ हो जाएगा, तो क्या बिजनेस का एग्जिस्टेंस रहेगा? नो सर। बिजनेस तो क्लोज, डेथ होने के साथ ही बिजनेस क्या हो जाएगा भाई, क्लोज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी देखो, अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, उसका सेपरेट एंटिटी होता है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर नो सेपरेट एंटिटी, कोई अलग इकाई नहीं, मतलब किससे, मालिक से अलग कोई इकाई नहीं। मालिक है तब तक बिजनेस है, मालिक नहीं तो बिजनेस भी नहीं। ठीक है। यस। नंबर 6 पॉइंट क्या कहता है, मोनोपोली ऑन प्रॉफिट्स, मुनाफे पर एकाधिकार। अब बताओ, जो ये इंडिविजुअल पर्सन है, पैसा तो भाई ये खुद लगाया, कैपिटल कौन लगाया, ओनर लगाया। कैपिटल इन्वेस्ट किया, ये मालिक इन्वेस्ट किया भाई। मैनेज कौन कर रहा बिजनेस को, मैनेज्ड बाय ओनर, ओनर ही मैनेज कर रहा है। जितना भी एक्टिविटीज है बिजनेस का, वो डन कौन कर रहा है, एक्टिविटीज डन बाय ओनर, ओनर ही एक्टिविटीज जितना भी होता है बिजनेस का डन वो कर रहा है। सारा मेहनत कौन कर रहा है भाई, ओनर कर रहा है। तो मुनाफा पे अधिकार किसका होगा, ओनर का होगा। तो इसलिए कहा जाता है द सोल प्रोप्राइटरशिप अलोन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस। जब प्रॉफिट का पार्टिसिपेंट ये ओनर है प्रॉफिट का, तो लॉस का भी कौन होगा, ओनर ही होगा। तो याद रखना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको सफर कौन करेगा, ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, संचालन का सीमित क्षेत्र। ये क्या चीज़ है, बात करते हैं भाई। नंबर 7 पॉइंट, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, संचालन का सीमित क्षेत्र। देखो जनरली क्या होता है, द बिजनेस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर इज स्मॉल, छोटा पैमाना पे ही होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड, क्योंकि मिनिमम कैपिटल है भाई। तो द स्कोप ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रिमेन्स लिमिटेड ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब जो भी कैपिटल है, वो तो भाई एक इंडिविजुअल पर्सन लगाया, एक इंडिविजुअल पर्सन ही लगाया ना, जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज था उसका खुद का था। yes. और जो भी एक्टिविटीज डन किया जा रहा है वो ओनर के द्वारा ही किया जा रहा है। तो इसीलिए जो काम करने का इसका क्षेत्र होगा वो लिमिटेड होगा, क्योंकि इसके पास पैसा भी कम है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट का।
तो मैनेजमेंट बिजनेस का कौन कर रहा है? ओनर। ओनर ही कर रहा है। तो इसके कारण भी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा भाई। मतलब जो भी बिजनेस का कार्य क्षेत्र का जो भी डिसीजन लेना है वो सारा ओनर के द्वारा लिया जा रहा है, सारा डिसीजन ओनर ले रहा है, इसीलिए लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन कहा जा रहा, किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। बोलो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नो सर। इस तरह का? चलो तो जल्दी से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि क्या क्या हम लोग आज डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए आज। उसमें 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे हम लोग। फर्स्ट क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ और सोल ट्रेड हम लोग कहते हैं इसको। और दूसरा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थर्ड पार्टनरशिप। फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड नंबर 5 कंपनी। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखेंगे, इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या था भाई? तो ऐसा बिजनेस, ए बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नॉन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखना है? पहला तो ये पॉइंट याद रखना है जो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। चलो उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट याद रखना है, ए बिजनेस दैट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन। फिर यहाँ पे किसी तरह का साउंड नहीं आ रहा क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा स्क्रीन शो नहीं कर तो रहा है सर। नो सर। नेटवर्क इशू होगा, इसी कारण नहीं दिख रहा, ठीक है? नेटवर्क एरिया में चले जाओ, शो करने लगेगा। देखो फिर दूसरा आ गया। हाँ, देयर इज नो सच थिंग्स एज रजिस्ट्रेशन विथ एनी स्टेचुटरी लॉ लाइक कंपनी लॉ, LLP लॉ, पार्टनरशिप एक्ट के जैसा किसी तरह का कोई एक्ट सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं है, ठीक? इसके बाद बात करते हैं फीचर्स के बारे में। उसका फीचर्स में क्या? सबसे पहला हम लोग देखें इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति ही इसका मालिक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। नंबर 2 सोल मैनेजमेंट। सोल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? जितना भी डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो किसके हैंड में होता है भाई? सिंगल ओनर है तो ओनर के हैंड में ही होगा, तो इसीलिए कहा गया सोल मैनेजमेंट। अनलिमिटेड लायबिलिटी हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है, मान लो सपोज घर में तुम अकेले हो, सारे फैमिली मेम्बर्स चले गए कहीं, तो घर का जितना भी काम है किसके ऊपर आएगा? जो व्यक्ति घर में रहेगा, जो पर्सन घर पे रहेगा, उसी को सारा काम करना पड़ेगा। खाना बनाना है, बर्तन धोना है, साफ सफाई जो भी करना है सब उसी को करना है अकेले। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में भी एक ही पर्सन होते हैं जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कैपिटल लगाते हैं। तो इसीलिए कहा गया अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है? बिजनेस में प्रॉफिट होगा सब उसी का होगा, लॉस होगा सब उसी का होगा, जितना कैपिटल लगाना है सब उसी को लगाना है। भले ही बोरोइंग्स ले कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस नहीं चलता, डूब जाता है, तो पैसा तो फ्रेंड्स मांगेगा ना, बैंक तो डिमांड करेगा ना पैसा का, ठीक है? तो उसको अपना पर्सनल असेट को सेल करके भी देना पड़ता है, इसलिए कहा गया अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है? नंबर 4 ईजी फॉर्मेशन एंड एंड। इस बिजनेस को आसानी से हम लोग स्थापित कर सकते हैं, जब चाहें तब फॉर्मेशन कर सकते हैं, जब चाहें तब बंद कर सकते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। नेक्स्ट है क्या हमारा? नंबर 5 नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मालिक है तब बिजनेस, मालिक नहीं बिजनेस नहीं। मालिक का डेथ होगा बिजनेस भी बंद हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए बिजनेस का जो सोल ट्रेड बिजनेस है उसका अलग कोई अस्तित्व नहीं है मालिक के सिवा। जैसे हम लोग का कॉलेज कितने साल से चलता आ रहा है भाई? कंपनी कितने साल से चलता रहता है, मालिक कितना आया कितना गया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंपनी और पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, ये सब स्मूथली रन करता रहता है, इसीलिए उसका सेपरेट एंटिटी होता है। बट यहाँ पर
जैसे कंपनी का होता है सेपरेट एंटिटी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का सेपरेट एंटिटी नहीं है, मालिक के साथ जुड़ा हुआ ही अस्तित्व होता है बिजनेस का। फिर कहता है मोनोपोली ऑन प्रॉफिट्स। मोनोपोली वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है यहाँ पे? मुनाफे पर एकाधिकार क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो भी मुनाफा होगा उस पर केवल और केवल अधिकार किसका होगा? तो ओनर का। ओनर का होगा, ठीक है, इसीलिए कहा गया मोनोपोली ऑन प्रॉफिट्स। एंड नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। अब लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितना भी काम होता है, ठीक है, वो एक व्यक्ति करता है, अपना उसका जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है उसी के बेसिस पे करता है, उसके पास जितना कैपेसिटी होता है उसी के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है, उसके पास मैनेजमेंट स्किल जितना है उसी के बेसिस पे करता है। वो किसी का तरह का मैनेजर को अपॉइंट नहीं करता। क्यों अपॉइंट नहीं करता? लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल का कमी है ना। अब एक मैनेजर को हम रखेंगे, उसको पेमेंट करना होगा कि नहीं होगा, इसीलिए कहा गया यहाँ पर लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, संचालन का सीमित क्षेत्र होता है। इतना उतना। चलो, अब यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। आज इतना ही रखते हैं, और अब जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेजेस के बारे में, इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में।